हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ नया सिखाने जा रही हूँ। डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। जो नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा हट करके होता है, इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे आपको दिया गया 1 2 3 4 5 है, तो हम लोग इसमें पेयर किधर से बनाना शुरू करते हैं, यूनिट डिजिट से चालू करते हैं। जैसे कि आपका 5 और 4 का एक पेयर बन गया, 3 और 2 का एक पेयर बन गया, और ये 1 अकेले रह गया। बट आपको यहाँ पे 123.45 दिया है, इस प्रकार का नंबर है। तो हम लोग यहाँ से डेसिमल को बेस मान के करते हैं। डेसिमल के बाद का जो नंबर्स है वहाँ पे पेयर हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं, और डेसिमल की जो पहले नंबर है वहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग डेसिमल नंबर्स का रूट निकालते हैं। बाकी आपका प्रोसेस सेम है, जिस प्रकार से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं वैसे ही। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि आपको पहला नंबर दिया गया, मान लीजिए नंबर है 42.25। इसका हम लोग को रूट निकालना है। सेम प्रोसेस लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह करेंगे इसको भी। डेसिमल के बाद के नंबर को लेफ़्ट से राइट में पेयरिंग करेंगे, और डेसिमल के पहले जो नंबर है वहाँ पर 1 से डिजिट से इधर पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखिए 6 से 36 हो गया, ठीक। और 6 और 6 12 हो गया। 12 में से 6 के बचा 6। डेसिमल जो है वो यहाँ पे ऊपर लग जाएगा, और ये 25 को मैं एक साथ उतार लूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया, मुझे पता है 5 इंटू 5 25 होता है, तो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सीधा सीधा। तो ये मेरा 625 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, 42.25 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया, 6.5, ठीक है। आपका अगला नंबर दिया, एग्जाम्पल नंबर ये 1 था आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो दिया गया है वो 1.96 है, इसका रूट निकालना है। तो 1.96 का रूट निकालने के लिए सेम प्रोसेस। डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो लेफ्ट से राइट जाएंगे पेयरिंग करते समय, और डेसिमल के पहले तो ये अकेला है 1, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 1 जा 1 हो गया, ठीक। 1 और 1 को ऐड किए 2 हो गया। ये डेसिमल ऊपर लगा दिए, और ये 96 एक साथ उतारे। आपका 96 हो गया। अब मुझे पता है कि 4 इंटू 4 कितना हो जाता है, देखिए 6 हो जाता है, यूनिट डिजिट 6 है। तो मैं एक बार 4 से ट्राई कर लेती हूँ। 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 6 का 6 1 4 जा 96, ठीक है। 24 4 जा 96, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 में से 6 क्या कट गया, और 9 और 9 कट गया आपस में। तो 1.96 का रूट कितना निकल गया, 1.4, ठीक है। ये आपका हो गया इसका आंसर। कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, 6.4009। इसका रूट निकालना है। 6.4009 है। पेयरिंग करती हूँ मैं। डेसिमल के बाद का नंबर में लेफ्ट से राइट दो 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 डिजिट का एक एक पेयर बनता है, और यहाँ पे देखिए 6 अकेला है। तो मुझे पता है 2 2 जा 4 होता है। 2 इंटू 2 4 हो गया। 2 और 2 को ऐड किए 4। 6 में से 4 के बचा 2। ये डेसिमल जो है वो यहाँ ऊपर लगाई, और ये दोनों नंबर्स को मैं एक साथ उतार ली, ठीक है। 240 हो गया। और 4 के टेबल में इस प्रकार से नंबर चूज़ करना है यहाँ पे, ताकि उसका प्रोडक्ट 240 या उससे कम आ जाए। तो मैं 5 जा करके देखती हूँ। 5 5 जा 25 का 5 2 5 4 जा 20, और ये 22 हो गया। तो 5 टाइम्स जाता है ये, ठीक। 225 हो गए यहाँ पे। ये 5 को ऐड करिए, 5 + 5 0 1, और ये 50 हो गया। 10 में से 5 के बचा 5, 3 में से 2 के बचा 1, और ये 0 9 में एक साथ यहाँ पे उतार ली। अब 9 किसके टेबल में आता है, या तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होता है, या 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 होता है। तो ये देखिए आखिरी में 9 आ रहा है। तो या तो मैं इसको 503 इंटू 3 कर सकती हूँ, या 507 इंटू 7 कर सकती हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये एग्जैक्ट बन रहा है। 3 3 ज़ा 9 है, 3 0 0 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो मैं 3 टाइम्स कर देती हूँ। 1509, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 9 क्या 0, ये सारा कैंसिल हो गया आपका। तो आपका रूट कितना निकल जाएगा, 6.4009 का रूट कितना निकल गया, 2.53। देखिए कितना आसानी से फटाफट होते चले जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया, देखिए 0.4225, इसका रूट आपको निकालना है, ठीक है। सेम तरीके से करते हैं हम लोग। यहाँ पे 0.4225 है। पेयरिंग करती हूँ। 42 एक पेयर बना, 25 एक पेयर बना। अब क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो मैं डायरेक्ट डेसिमल को ऊपर ले आती हूँ, और सीधे 42 से ही करती हूँ। देखिए 6 6 से 36 होगा, ठीक है। 6 यहाँ लिखिए, ये हमारा हो गया यहाँ पे 12। 12 में से 6 के बचा 6, और ये 25 एक साथ उतार लिए, ठीक। 5 से कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 5 5 25 हो जाता है। तो 5 5 20 आपका 5 2 5 2 3 12 6 25, ठीक है। ये कैंसिल हो गया पूरा आपका। तो स्क्वायर रूट 0.4225 कितना हो जाता है, 0.65, ठीक है।
ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। देखिए क्या दिया है, इवैल्यूएट रूट टू करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब रूट टू का वैल्यू निकालना आपको, कितना प्लेस है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो मैं 2 को कैसे लिखूंगी, देखिए 2.0000 और 00। जब मैं पेयर करती हूँ तो देखिए मेरा ये 3 पेयर बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 2 प्लेसेस दिया है इसलिए मेरे को यहाँ पे 3 पेयर तक निकालना पड़ेगा, और तीसरे वाले प्लेस, थर्ड प्लेस तक निकाल करके मेरे को सेकंड में राउंड अप करना पड़ेगा। मैं करके दिखाती हूँ आपको। 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। इनको ऐड करिए, 1 और 1 2 हो गया, 2 में से बन गया 1। ये डेसिमल यहाँ पे लगाई और ये 2 0 एक साथ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 24 इंटू 4 करके देखती हूँ मैं। 24 इंटू 4 कितना हो जाता है, 4 4 6 1 4 2 96, ठीक है। ये नंबर सही है। 24 इंटू 4 कर दी, कितना हो गया आपका 96 हो गया। यहाँ पे ये 4 यहाँ लिखी, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखी, ये आपका 2 है। 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, और 9 का 9 कट गया यहाँ पे, और फिर ये दोनों जीरो को मैं एक साथ उतार दी, ठीक है, 0 0। अब यहाँ पे कितना हो गया 400। यदि मैं यहाँ पे 281 इंटू 1 करती हूँ तो मुझे पता है 281 ही आएगा, ठीक है, जो कि नंबर सही है। लेकिन एक बार 282 में चेक कर लेती हूँ। 2 2 जा 4 है, 2 जा 6 का 6 1, 2 जा 4 है 5 से, देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं 1 टाइम से करूँगी। 1 जा कितना हो जाएगा आपका 281 हो गया। ये 1 यहाँ पे लिखी, 1 और 1 को जोड़ी 2 हो गया। ये 8 है, ये 2 है। 10 में से 9 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया बचा 1, ठीक है। अब ये दोनों जीरो आप यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। दोनों जीरो उतार लिए। अभी मेरा हो गया 1.41 हो गया। एक और डिजिट में ले लेती हूँ, 282 है, मैं 4 टाइम्स करके देख लेती हूँ। 282 4 इंटू 4, 4 4 जा 6 का 6 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 11296। ये मेरा सही नंबर आ रहा है 11296। मैं इसी को करती हूँ, देखिए 4 टाइम्स जाएगा ये 11296, ठीक है। देखिए 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया बचा 6, ठीक है। 604 आया। इसको हम लोग और आगे कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेसिमल की 2 प्लेसेस तक दिया है तो मैं 3 प्लेस निकाल के सेकंड प्लेस पर राउंड अप करूँगी। इसका मतलब क्या हुआ, √2 = 1.414 है। अब क्योंकि ये प्लेस आपका 4 है जो कि 5 से कम है, तो मेरा ये नंबर इतना ही रहेगा, 1.41 ही रहेगा। यदि आपका ये जो डिजिट है ये 4 के अलावा कुछ और नंबर 5 से ज़्यादा होता तो मैं ये इसके पहले वाले प्लेस पे 1 ऐड कर देती। अब क्योंकि मेरा 4 है, 5 से छोटा है, तो ये मेरा नंबर 1 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका होता 1.415 होता या 1.416 होता, तो मेरा ये नंबर क्या बन जाता, 1.42 हो जाता। यहाँ पर भी 1.42 हो जाता। मतलब 5 से लेकर के 9 तक होता तो मैं सेकंड प्लेस पर एक ऐड कर देती। अब क्योंकि ये 1 से लेकर के 4 है या 0 तक है, 5 से छोटा नंबर है, तो मैं ये जो डिजिट है वो मैं चेंज नहीं करूँगी, वो उतना ही रहने दूँगी, ठीक है। उसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, देखिए 0.8 है, इसका हम लोग को रूट निकालना है। अप टू 2 प्लेसेस है तो मैं 3 प्लेस तक निकालूंगी, ठीक है। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो 3 प्लेस तक निकलेगा मेरा। 3 प्लेस निकालने के बाद में सेकेंड प्लेस को मैं राउंड अप करूँगी। यहाँ पर 80 है, हमको पता है कि 9 9 से 81 होता है, तो मैं यहाँ पे कितना लूँगी, 8 8 से लूँगी, 8 8 से 64, ठीक है। ये डेसिमल को मैं पहले यहाँ पे ऊपर लगा देती हूँ, और क्योंकि डेसिमल की बात से चालू कर रही हूँ इसलिए डेसिमल मेरा यहाँ पे लग जाएगा। 8 यहाँ लिखी, 8 और 8 16 हो गया। 10 में से 4 गया बचा 6, और 7 में से 6 गया बचा 1, और ये दोनों जीरो को मैं एक साथ उतार दी, ठीक है। अब 16 है, यहाँ पे 1600 है, तो मैं सीधे 9 टाइम्स करके देखती हूँ। 169 इंटू 9, ये कितना हो जाता है मल्टीप्लाई करने से, 1251, तो ये 9 से जाएगा 1521, इधर से आ गया, ठीक है ना, 1521, ठीक है। अभी 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 में से 2 गया बचा 7, और ये दोनों जीरो एक साथ, ठीक है। यहाँ पे 9 ऐड करूँगी, आपका हो गया 178, ठीक है। अब यहाँ पे 17 है, 178 मैं 4 टाइम्स करके देखती हूँ कितना आ जाता है। 4 टाइम्स करूँगी तो 7136, तो 4 टाइम्स जाएगा ये 7136, ठीक है। इतना काफ़ी है मेरा। तो मेरा √8 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0.894। क्योंकि ये नंबर 4 है तो मेरा ये रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 0.89 के, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। एक और नंबर ले लेते हैं, देखिए 9.2416, इसका रूट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए डेसिमल के पहले एक अकेला नंबर है, डेसिमल के बाद ऐसे 24 एक पेयर, 16 एक पेयर बना,
3 3 ज़ा 9, 3 और 3 6 हो गया। 9 में से 9 गया कितना बचा 0। ये डेसिमल में ऊपर उतारी, ऊपर लिख ली, डेसिमल को मैं ऊपर लिखी और ये 24 में यहाँ पर 1 उतारी। अब कितने टाइम जाएगा ये 61 करूँगी तो बड़ा हो जाएगा। 61 × 1 61 हो जाता है, जो कि 24 से बड़ा हो जाता है। तो मैं 0 ज़ा करी इसको मैं 0 0, ठीक है। 4 में से 0 गया 4 2 और ये दोनों 16 में 1 उतारूँगी यहाँ पर, इसका 0 यहाँ लिखी और ये 60 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आखिरी में देखिए 6 आ रहा है, तो या तो 4 टाइम्स जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 4 × 4 कितना हो जाता है 16 हो जाता है, या 6 × 6 कितना हो जाता है 36। यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट 6 निकल जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार 4 टाइम्स करके देती हूँ। 604 × 4 कितना हो जाएगा 4 4 = 16 और 4 6 = 24। तो ये 4 मेरा एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। 2416, ठीक है। तो 6 में से 6 गया 0, ये सारा आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 9.2416 कितना निकल गया 3.04। इस प्रकार से बहुत आसानी से लोग निकाल सकते हैं, तुरंत तुरंत हो जाता है। तो मैं आप लोगों को डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सिखाई हूँ, उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत आसान है निकालना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एग्ज़ाम के लिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मिस मत करिएगा। मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। Thanks for watching.